जय हिंद दोस्तों, मैं नरेंद्र शर्मा परवाना ज्ञान ज्योति दर्पण पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ में विद्वान, वेदों के ज्ञाता, आचार्य आपके पास में हम रूबरू कराएंगे, इनका तारुफ कराएंगे, इनसे कुछ ज्ञान की बातें भी सुनेंगे। तो देखिएगा और बने रहिएगा, वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए। सर, आपका नाम, पद और स्थान, पहले इसके बारे में जानकारी दीजिए। मेरा नाम आचार्य आनंद भट्ट है और मैं हरिद्वार से आया हूँ और आचार्य मैंने किया हुआ है सनातन धर्म पद्धति के ग्रंथों से और सनातन के लिए ही काम कर रहे हैं। यज्ञ, अनुष्ठान, कथा इत्यादि हम सब करते हैं। ये मेरा परिचय है। यज्ञ, कथा दोनों में अंतर थोड़ा बता दें। यज्ञ क्या है और आप कथा से क्या समझते हैं? एक एक पंक्ति में बताएं। जी, यज्ञ है अपने समस्त कर्मों को परमात्मा के लिए लगाना, यज्ञ है। यज्ञ मतलब कर्म, जो भी कर्म हम करते हैं उन सब कर्मों को परमात्मा के साथ जोड़ने का नाम यज्ञ है। और कथा है, कथा आंतरिक भाव को सुधारने के लिए कथा सुनी जाती है। आपने जो वेदों को अध्ययन किया, यदि हम कौन कौन से वेद हैं, थोड़ा सा पहले हमारे जो दर्शक पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं या वेदों के बारे में जान रहे हैं, उन वेदों का कितने स्वरूप हैं उनकी जानकारी एक बार दें। जी, पहले जो वेद है वो परमात्मा के निश्वास भूता, मतलब वेद परमात्मा की श्वासें हैं। भगवान श्वास लेते हैं तो सारे मंत्र निकलते हैं। तो पहले जब प्राचीन काल में भगवान ने प्रथम श्वास ली तो एक वेद का सृजन हुआ, उसको हम कहते थे वेद। केवल विद ज्ञाने धातु, जिसमें ज्ञान भरा हुआ था। तो द्वापर युग में जब इस वेद को कोई समझने नहीं लगा तो वेद व्यास जी का, भगवान का अवतार हुआ वेद व्यास के रूप में। और व्यास जी ने सब प्राणियों की इस बात को, इस कठिनाई को समझते हुए इस एक वेद के 4 भाग किए। उनका पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा वेद है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। इन चारों वेदों में हम जैसे तुच्छ प्राणियों के समझने के लिए बातें वेद व्यास जी ने व्यास की, मतलब विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा। सर, ये बताएं कि एक एक पंक्ति के अंदर आपने कहा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो एक एक वेद का एक एक पंक्ति के अंदर यदि हमारा सामान्य दर्शक इसको, श्रोता जानना चाहे तो कैसे जाने? एक एक पंक्ति, सिर्फ एक वेद। जी, ऋग्वेद यज्ञ के लिए चुना गया और सामवेद गायन के लिए चुना गया। उससे भी यज्ञ होता है लेकिन उसको गाया जाता है। यजुर्वेद कर्म कांड का सबसे बड़ा वेद है जिसमें 80,000 मंत्र हैं कर्म कांड के। और अथर्ववेद, जितने भी आपके आज वर्तमान काल में जितने भी विदेशों में ये यंत्र मंत्र बन रहे हैं, मोबाइल इत्यादि, जितने भी यान इत्यादि, वो सब अथर्ववेद में लिखे हुए हैं। अथर्ववेद ही ऐसा वेद है जिससे पूरा विज्ञान ज्ञान के रूप में परिवर्तित होता है। बहुत खूबसूरती के साथ आप एक के बाद एक सवालों को लेके आ रहे हैं और कुछ एक बातें जो हमारा ज्ञानवर्धन कर रही हैं, उसके लिए मैं आपका पहले तो शुक्राना करूं। और उसके बाद ये जानना चाहूंगा कि ये जो 7 दिन का कार्यक्रम आपने रुद्रमाह्यक किया, इसको यदि 2 पंक्तियों के अंदर आप सारगर्भित करके कहना चाहें तो आपका अनुभव बताइए 7 दिनों का। भारत भूमि यज्ञ भूमि है। यहाँ राम आए तो उन्होंने यज्ञ किए, कृष्ण आए तो इसी भूमि में बहुत बड़े बड़े यज्ञ उन्होंने किए और इसी भूमि को भगवान ने इस धरती के भार को मिटाने के लिए, युद्ध के लिए भी चुना। तो यज्ञ का मतलब है भारतीय सनातन परंपरा को जीना कैसे कैसे जीना चाहिए। तो हरियाणा में आकर के ऐसा लगा कि यहाँ के सभी लोग यज्ञ के प्रति श्रद्धालु हैं, उनके मन में यज्ञ के प्रति भाव है। और सभी लोग, जैसे कि गांव वाले इस सतकुंभा तीर्थ के सभी लोग यहाँ पधारे और सबने बड़ा आनंद महसूस किया। हमें भी आनंद आया। यज्ञ करते कराते ही ब्राह्मण का जीवन व्यतीत होता है, वही हमारा हो रहा है। अच्छा, ब्राह्मण का जीवन व्यतीत होता है, तो यहाँ जो पीठाधीश्वर श्री महंत राजेश स्वरूप महाराज ने ये सतकुंभा उत्सव का आयोजन किया, इनके संदर्भ में आपका अनुभव क्या रहा? महाराज श्री के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? महाराज जी, जैसे कि आपने
बताया राजेश स्वरूप जी महाराज, उनका जो ये अनुष्ठान चल रहा है, ये सनातन वैदिक परंपरा के लिए सबसे अच्छा कदम है। ऐसे ही यज्ञ हर जगह होने चाहिए, ऐसे ही महाराज हर कोई होने चाहिए जो यज्ञ के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, सनातन वैदिक परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कारों के प्रति सजग हों। ऐसे महात्माओं का, ऐसे ब्राह्मणों का, ऐसे समाज का हमेशा स्वागत करना चाहिए। और राजेश स्वरूप जी भी इसी प्रकार के संत हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्होंने जो एक प्रकल्प रखा है यज्ञ का, और मैंने सुना हो हर जगह हरिद्वार, वृंदावन और अन्य भी तीर्थों में, हरियाणा के अन्य तीर्थों में उनके आश्रम में इसी प्रकार के वैदिक परंपरा के प्रकल्प हमेशा करते हैं, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पीठाधीश्वर राजेश स्वरूप महाराज का जो अनुभव बताया है, उनके साथ जो आपके जीवन का स्वरूप आपने देखा, उनकी आप तारीफ भी कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप अपने नौजवान साथियों के लिए चलते चलते कोई संदेश जरूर दे दें, 2 पंक्तियों का। मुझे अपनी भारतीय परंपरा पर, अपनी भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व है, और मैं कहना चाहता हूं कि जो इस देश के युवान लोग हैं, सब वो अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति के प्रति सजग रहें और अपने धर्म के प्रति सचेत रहें, क्योंकि जागृत होना ही जीव के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर हम जग गए और अपने कर्म पथ पर चल पड़े तो हमें कोई नहीं रोक सकता परमात्मा से मिलने से, और सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसको फहराने में हम हमेशा के लिए सफल होंगे, और अपने धर्म का, अपने कर्म का, अपने स्वभाव का कल्याण करेंगे। आपके जीवन के सफर के अंदर आपकी जिंदगी का महावाक्य केवल एक सेंटेंस चाहिए मुझे, और मैं महाराज श्री से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी यहाँ पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आप एक पंक्ति अपने जीवन की महावाक्य जिसे हम कहते हैं वो बताइए। हम अपना तो कुछ नहीं कह सकते, हमारी वैदिक परंपरा है, वहां कहा गया है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर हम सभी को जाना चाहिए। यही जीवन की सच्ची यात्रा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार। दोस्तों, बने रहिए आप हमारे साथ। मैं नरेंद्र शर्मा परवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद।